So, good morning, students. In the previous lecture, we studied about D'Alembert's principle for a linearly moving body. आज आपको इस लेक्चर में मैं बताऊंगा कि D'Alembert's प्रिंसिपल किसी रोटेटिंग बॉडी पर कैसे लगाते हैं जो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही हो. तो दैट इज़ रिजिड बॉडी अंडर फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन. तो इसको समझाने के लिए देखिए, मैंने फिगर में एक एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट कंसीडर किया है जिसमें एक रिजिड बॉडी कंसीडर की गई है and assuming that rigid body rotating counterclockwise about the z axis and that axis is passing through the point O. तो ये बॉडी कैसे मूव कर रही है, मैंने माना है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो एज्यूम कर लेता हूँ कि एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ एनी मास dm विच इज़ ए रेडियस ऑफ r फ्रॉम द पॉइंट O इज़ अल्फ़ा. क्या बोलता हूँ कि आई हैव एज्यूम्ड एनी स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास dm. यू कैन सी दिस इज़ द मास dm. This element is of mass dm which is situated at a distance of r from the center O, right? और ये complete body जब काउंटर क्लॉकवाइज चल रही है तो इट इज़ हैविंग एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फ़ा. इसका क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, अल्फ़ा है. अब अगर मैं कहूँ कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इस बॉडी में कितना होगा, तो डेफिनेटली टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज़ व्हाट, इफ़ वी ड्रॉ द टेंजेंट अलोंग द मोशन डायरेक्शन इज काउंटर क्लॉकवाइज, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा. लेट मी ड्रॉ दिस एंड सी इन द फिगर. दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, लेट मी राइट AT. टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो किसके बराबर होगा, आर अल्फा के बराबर होगा. दिस इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर. दिस इज AN विच कैन बी कैलकुलेटेड बाई आर ओमेगा स्क्वायर और वी स्क्वायर बाई आर इंटू ओमेगा. वी इक्वल टू आर ओमेगा से हम निकाल सकते हैं, राइट. अब क्या कहना चाहता हूँ कि द इनर्शियल फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिमेंट ऑफ मास इज़ हाउ मच. अगर मैं बोलूँ इनर्शियल फोर्स इस डीएम पर कितना एक्ट कर रहा है, तो व्हाट विल बी द फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, जानते हैं आप, अगर मास की वैल्यू कांस्टेंट है. तो मैं लिखता हूँ इनर्शियल फोर्स कितना हो जाएगा, इनर्शियल फोर्स इज इक्वल टू dm इज द मास और e की जगह क्या आ गया, r अल्फ़ा. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये हो गया हमारा फोर्स, F इज इक्वल टू ma. नाउ मूवमेंट ऑफ दिस इनर्शियल फोर्स अबाउट O, क्योंकि बॉडी रोटेट कर रही है तो मुझे क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है इसका. मोमेंट ऑफ IF इज द इनर्शियल फोर्स अबाउट O. तो मोमेंट क्या हो जाता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो मोमेंट अगर एलिमेंटल मास का निकाल रहे हैं तो मैं इसको dm लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू वॉट, फोर्स की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने, फोर्स इज dm इंटू आर अल्फ़ा और मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज वॉट, स्मॉल r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. आप देख सकते हैं dm की सेंटर O से दूरी r है, तो दिस मीन्स dm इज इक्वल टू, कैपिटल dm इज इक्वल टू अल्फ़ा r स्क्वायर dm. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2. बहुत सिंपल है, मैंने मोमेंट की क्वेश्चन निकाल ली, राइट. अब देखिए ये मोमेंट किसी एक एलिमेंट के लिए निकाला गया है. इफ़ आई हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट फॉर होल बॉडी एंड जनरल कॉन्सेप्ट इज व्हाट, इंटीग्रेशन. तो मैं क्या करता हूँ, टोटल इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को इंटीग्रेट कर देता हूँ टू फाइंड आउट द टोटल मोमेंट. तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2. तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो लेट मी राइट व्हाट आई विल गेट. लेट से m naught is representing the total moment about point O is equal to, this is dm for a small elemental mass dm, total moment is integral of dm, it is equal to what, from equation 2, alpha times r square dm. alpha of a body is constant, so taking it outside तो क्या मिल जाएगा मुझे, it is r square dm is equal to m naught. गुड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. अब यहाँ समझिएगा कि आर स्क्वायर डी एम क्या चीज़ है. इंटीग्रल आर स्क्वायर डी एम इज़ द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट जेड एक्सिस. ये अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर पढ़ा है तो फ्रॉम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एम राइटिंग हियर इंटीग्रल आर स्क्वायर डी एम, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट जेड एक्सिस
अबाउट z एक्सिस। तो मैं इसको किससे रिप्रेजेंट करूँगा, आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस बाई आई नॉट। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, देखिए एम नॉट इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आई नॉट। गुड, ऐसा लिख सकते हैं इसको, वेयर आई नॉट अल्फा इज द टोटल टर्म। व्हाट इज दैट द टर्म, इट इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम ड्यूरिंग फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। तो आई नॉट अल्फा को क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑब्वियसली ड्यूरिंग द फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो दिस नेट मोमेंट इज इक्वल टू ऑपोजिट ऑफ द एक्सटर्नल मोमेंट एम नॉट, क्योंकि डी एलम्बर्ट्स ने बोला ही था कि इफ़ योर मोमेंट इज एक्टिंग एम नॉट, देखिए सी इन द फिगर, काउंटर क्लॉकवाइज, तो बॉडी को डायनेमिकली बैलेंस कब कर पाएंगे, जब आप आई नॉट अल्फा को कैसे लगाएंगे, आई नॉट अल्फा शुड बी एक्टिंग ऑपोजिट टू द मोमेंट गिवन टू द बॉडी। तो आई नॉट अल्फा क्या चीज़ है हमारे पास यहाँ पर, इट इज़ द एंगुलर मोमेंटम which is opposite which is applied in the opposite direction of the motion of the body to keep the body in dynamic equilibrium. So total equation how can I write, this equation can be written as what, let me write m naught minus alpha times I naught is equal to 0, and let me tell you this equation is also called Euler's equation। इसको बोलते हैं Euler's equation of motion और इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, इक्वेशन मिल गई एम नॉट माइनस अल्फा टाइम्स आई नॉट इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन नंबर 4, राइट। नाउ बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन आई एम गोइंग टू सॉल्व ए न्यूमेरिकल विच प्रोबेबली हैव बीन आस्क्ड इन द गेट एग्जामिनेशंस, और इस तरह के सवाल एग्जाम्स में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो लेट रीड द न्यूमेरिकल फर्स्ट, आई हैव रिटन ऑलरेडी, रीड दिस क्वेश्चन। सी, ए सॉलिड प्रिज्मेटिक रॉड, प्रिज्मेटिक वर्ड का मतलब होता है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट, उसे बोलते हैं प्रिज्मेटिक। ए सॉलिड प्रिज्मेटिक रॉड शोन इन फिगर ऑफ लेंथ एल इज पिन्ड एट ओ। पिन का मतलब होता है एक ऐसा जॉइंट जहाँ पर एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन बॉडी अपनी एक्सिस पर मूव कर सकती है, उसे हम पिन बोलते हैं या हिंज भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल दरवाज़ा होता है, गेट होता है, तो गेट ना एक्स पर जाएगा आगे ना वाई पे जाएगा, लेकिन अपनी एक्सिस पे घूम सकता है, तो उसे पिन बोलते हैं। तो दिस रॉड इज पिन्ड एट ओ एंड इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए वर्टिकल पोजिशन, नीचे की ओर गिर रही है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स एंगुलर स्पीड इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा। गुड, तो देखिए किसको इसको निकालने का प्रयास करते हैं। लेंथ ऑफ दिस रॉड इज एल, इस फिगर में जो रॉड की लेंथ है वो क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज एल, दिस आई हैव रिटन हियर। तो इसी के बीच में क्या होगा, इस रॉड का सी जी काम कर रहा होगा, सी जी मतलब द पॉइंट वेयर इट्स टोटल वेट इज एक्टिंग। तो लेट मी ड्रॉ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेट विच इज रिप्रेजेंटेड एज एम जी पासिंग थ्रू द सेंटर पॉइंट, सेंट्रॉइड पॉइंट सी ऑफ द बॉडी, यहाँ से ये लाइन पास हो रही है। ओके, नाउ मैं मानता हूँ कि m क्या है, मास ऑफ द रॉड, एंड अल्फा इज इट्स एंगुलर एक्सीलरेशन, जो कि फिगर में आपको दिख रहा है, अल्फा दिया हुआ है, एंगुलर एक्सीलरेशन है। मास ऑफ द रॉड कितना हो गया, मैंने इसको अपने सॉल्यूशन के लिए एज्यूम किया कि मास इज m है। व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, थीटा इज ऑल्सो गिवन इन द फिगर। तो अब देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रीवियस एनालिसिस, जो अभी मैंने यहाँ लिखा था, सी रिजिड बॉडी अंडर फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ एक्सिस फिक्स है पॉइंट ओ पर एंड लिंक इज ए रिजिड बॉडी, तो इट इज़ अंडर द फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन ऑफ 4 आयलर्स इक्वेशन, आयलर्स इक्वेशन क्या बोलती है, आयलर्स इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, एम नॉट माइनस अल्फा टाइम्स आई नॉट इज इक्वल टू 0। तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, एम नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो व्हाट इज एम नॉट, एम नॉट इज द मोमेंट ऑफ दिस कंप्लीट बॉडी अबाउट सेंटर पॉइंट ए। तो वेट हो गया इसका एम जी, फिगर में देखिए वेट एम जी है, और किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है मुझे, मोमेंट लेना है ओ पॉइंट के अबाउट, मोमेंट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दिस डिस्टेंस इज व्हाट, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए। तो मोमेंट कितना हो गया, देखिए एम जी इंटू ए सी हो गया, राइट, इज इक्वल टू
अल्फ़ा टाइम्स आई नॉट लिख देता हूँ, अल्फ़ा टाइम्स आई नॉट, राइट। हियर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए सी, अगर मैं आपसे पूछूँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए सी, तो यू कैन सी इन द ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, देखिए दिस एंड ये पूरा ट्रायंगल, दैट मीन्स इन ट्रायंगल ए ओ सी क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई ओ सी। तो ए सी की वैल्यू क्या होगी, ओ सी साइन थीटा, राइट, ओ सी साइन थीटा, तो एम जी इंटू ओ सी, और ओ सी किसके बराबर है, एल बाई टू के बराबर है, क्योंकि ये सी इसका मिडिल पॉइंट है, सी जी है। तो एल बाई टू साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आई नॉट, क्लियर। नाउ is equal to alpha. What is I naught? I naught is the moment of inertia of this rod about hinge point, और moment of inertia किसी रॉड का hinge के about, hinge मतलब just at the extreme end, hinge कहाँ है, extreme end पर है, लेफ्ट और राइट। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए, दिस इज वॉट ml स्क्वायर बाई 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट, राइट। तो यहाँ से आप देखिए आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, मेरा अल्फ़ा क्या हो जाएगा, आई एम राइटिंग, m से m कैंसिल हो जाएगा, आई विल गेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 3g बाई 2l इंटू साइन थीटा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये वैल्यू किसकी हो गई, अल्फ़ा की हो गई, राइट। एंड अल्फ़ा कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ थीटा ऑल्सो, क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी किसके बराबर हो जाता है, क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, इट इज़ डी ओमेगा बाई डी टी। तो यहाँ से मुझे अल्फ़ा क्या हो गया, डी ओमेगा बाई डी टी हो गया। नाउ लेट मी सॉल्व हियर, डी ओमेगा बाई डी टी को मैं क्या कर रहा हूँ, डी थीटा से डिवाइड और डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैंने ऐसा लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हियर डी थीटा बाई डी टी इज कॉल्ड ओमेगा, तो ओमेगा इंटू डी थीटा बाई डी टी, क्लियर। ओमेगा इंटू डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू हियर सिंपली अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 3g बाई 2l साइन थीटा, क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है, तो आई एम सॉल्विंग इट फॉर ओमेगा, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, देखिए ओमेगा इंटू डी ओमेगा, ओमेगा इंटू डी ओमेगा, एंड दिस इज वॉट, लेट मी मेक इट करेक्ट, दिस इज डी ओमेगा ना, डी ओमेगा, डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, एंड इट लेफ्ट वॉट, डी ओमेगा बाई डी थीटा, सॉरी ये लिखने में गलती हो गई यहाँ पर, डी ओमेगा बाई डी थीटा, बिकॉज दिस कंप्लीट टर्म, ये कंप्लीट टर्म क्या है मेरा, दिस इज कंप्लीट टर्म इज ओमेगा, तो ओमेगा टाइम्स डी ओमेगा बाई डी थीटा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ अब, ओमेगा इंटू डी ओमेगा इज इक्वल टू 3g बाई 2l साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्या करेंगे अब, इसको इंटीग्रेट कर दें, कंप्लीट टर्म, दिस इज 0 टू ओमेगा एंड दिस इज 0 टू थीटा, तो 3g बाई 2l इज़ ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, आफ्टर इंटीग्रेटिंग व्हाट आई विल गेट, मैं इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ, तो आई विल गेट ओमेगा का हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2, 3g बाई 2l साइन थीटा विल बी इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, एंड फाइनली यू विल गेट आफ्टर इंटीग्रेटिंग इट इज़ 3g बाई l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। So this is asking in the paper, in the question itself, calculate the value of, लिखा है यहाँ देखिए, derive an expression for its angular speed is omega in terms of angle theta। तो ये एक सिंपल डीएलएम्बर्ट्स का एप्लीकेशन है। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल अप्लाई अगेन डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल with the combination of two blocks. Till then, revise this question. Thank you.